नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो हमारे समाज के सबसे रहस्यमय रूप से जुड़े हुए साधुओं से संबंधित है। महिला नागा साधु और पुरुष नागा साधु। विदेशी महिला नागा साधु, जिन्हें हम अक्सर कुंभ मेला या दूसरे धार्मिक आयोजनों में देखते हैं। वे अपने अद्वितीय जीवन और तपस्या के कारण प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन साधुओं में से महिलाएं कैसे इस कठिन मार्ग पर चलने का निर्णय लेती हैं और पुरुष कैसे इस कठिन मार्ग पर चलने का निर्णय लेती हैं? विदेशों से महिला नागा साधु किस प्रकार रुचि रखते हैं? तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बन रहे। तो पहले महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जो नागा साधु बनने की कठिन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। यह प्रक्रिया इतनी जटिल और रहस्यमय होती है कि इसे समझना और अनुभव करना दोनों ही किसी साधक के लिए जीवन का सबसे बड़ा तप बन जाता है। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले जो कदम उठाना होता है, वह है तहकीकात की प्रक्रिया। यह एक प्रकार की गहन जांच होती है, जिसमें साधक की योग्यता, उसकी मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक समर्पण की गहराई की जांच की जाती है। इसमें साधक से उसके जीवन के अनुभव, उसके आध्यात्मिक ज्ञान और उसके किसी भी प्रकार के बुरे या गलत कार्यों के बारे में पूछा जाता है। यह तहकीकात साधु के जीवन के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए होती है। अगर वह योग्य माना जाता है, तभी उसे नागा साधु बनने की दीक्षा दी जाती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में एक बहुत ही अहम हिस्सा है महापुरुषों का मार्गदर्शन। साधक को एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो उसे सही दिशा दिखाए। ये महापुरुष, जो आत्मज्ञान और तात्विक समझ में गहरे होते हैं, साधक को अपने अनुभवों से मार्गदर्शन करते हैं। गुरु की उपस्थिति और मार्गदर्शन के बिना यह प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। साधक को गुरुकुल में रहकर गुरु के बताए गए सभी नियमों और कर्तव्यों का पालन करना होता है। यह समय बहुत कठिन होता है, क्योंकि साधक को अपने आत्मिक और शारीरिक दोनों रूपों में एक नई पहचान बनानी होती है। अब हम बात करेंगे अवधूत और प्रक्रिया की। नागा साधु बनने के लिए यह एक बेहद कठिन और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है। अवधूत बनने का मतलब है साधक को अपने पुराने शरीर और पहचान को छोड़कर एक नई शारीरिक और मानसिक अवस्था में प्रवेश करना। इस प्रक्रिया में साधक को अपने सामाजिक अस्तित्व से परे एक पूर्ण तात्विक जीवन जीने की आवश्यकता होती है। एक विशेष आध्यात्मिक परंपरा है, जो कुछ महापुरुषों द्वारा अपनी आत्मा की शुद्धता और तपस्या को प्रमाणित करने के लिए की जाती है। इसमें साधक अपने शरीर के अंगों को तपस्वी जीवन की ओर मोड़ने के लिए एक रिवाज के रूप भंग का अभ्यास करते हैं। यह प्रक्रिया शारीरिक दर्द, मानसिक तनाव और आत्मनियंत्रण की उच्चतम परीक्षा होती है। जो साधक इस कठिन प्रक्रिया को पार कर लेते हैं, वे ही नागा साधु बन पाते हैं। नागा साधु बनने के लिए एक साधक को कई स्तरों से गुजरना पड़ता है। यह न केवल शारीरिक कठिनाई होती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा भी होती है। महिला और पुरुष दोनों ही साधु बनने के लिए इन स्तरों से गुजरते हैं, लेकिन उनके बीच का रास्ता अलग हो सकता है। महिला नागा साधु बनने के लिए एक लड़की को न केवल अपनी सामाजिक पहचान को छोड़ना पड़ता है, बल्कि उसे एक बिल्कुल नए और चुनौतीपूर्ण जीवन का चुनाव करना होता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला नागा साधु को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यह कोई आसान कार्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी सारी शारीरिक इच्छाओं को नियंत्रित करना और उन्हें आध्यात्मिक रूप से त्याग देना। उन्हें अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर एक उच्च उद्देश्य के लिए तपस्या करनी होती है। यह तपस्या शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर होती है। अब बात करते हैं दीक्षा की प्रक्रिया की। महिला नागा साधु बनने के लिए एक गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी होती है। दीक्षा के दौरान वह गुरु उन्हें अपने मार्गदर्शन में उच्चतम आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करवाते हैं। इस दीक्षा का उद्देश्य साधक को एक दिव्य शक्ति और उन्नति की ओर ले जाना होता है। इस दीक्षा के बाद साधु के शरीर और आत्मा में कई परिवर्तन होते हैं। उन्हें अपने पुराने संसार से दूर जाकर एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ाना होता है। वह जीवन जिसमें अपने अस्तित्व के लिए कोई सुविधाएं नहीं होती, बस आत्मा की शांति और तपस्या होती है। महिला नागा साधु की साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति है। इसके लिए उन्हें गहरे ध्यान और साधना में लीन रहना होता है। यह साधना किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं होती,
क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ आत्मा के स्तर पर किया जाने वाला काम होता है। इस कठिन तपस्या और साधना के कारण ही महिला नागा साधु अपने जीवन को सामान्य जीवन से परे एक नए और उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर ले जाती है। विदेशी महिला नागा साधुओं के जीवन के बारे में, जो न केवल रहस्यमय है बल्कि चमत्कारी और प्रेरणादायक भी है, यह जानना बेहद रोमांचक है कि क्यों दुनिया भर से महिलाएं भारत आती हैं और नागा साधु बनने का कठिन मार्ग अपनाती हैं। यह उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा और भारतीय सनातन परंपरा की ओर उनके आकर्षण को दर्शाता है। विदेशी महिलाओं का नागा साधु बनने की ओर आकर्षण मुख्य रूप से भारतीय अध्यात्म और योग परंपरा से शुरू होता है। वे भारतीय संस्कृति, धर्म और साधना की गहराई को जानने के लिए भारत आती हैं। भारत में आने के बाद ये महिलाएं सनातन धर्म की गहराई और नागा साधु की परंपरा को समझती हैं। यह परंपरा उन्हें न केवल आत्मिक शांति का मार्ग दिखाती है बल्कि उनके भीतर छुपी ऊर्जा और शक्ति को जागृत करने में मदद करती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया के दौरान विदेशी महिलाएं गहन साधना और तपस्या करती हैं। वे अपने भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग देती हैं और कठोर नियमों का पालन करते हुए संन्यास का जीवन अपनाती हैं। विदेशी महिलाएं अक्सर भारतीय धर्म ग्रंथों, योग और अध्यात्म के प्रति आकर्षित होती हैं। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं या परिस्थितियां होती हैं जो उन्हें भौतिक दुनिया से अलग होकर एक आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरित करती हैं। उनका उद्देश्य होता है आत्मबोध, जीवन का गहन अर्थ समझना और मोक्ष की प्राप्ति करना। नागा साधु बनने के पीछे उनकी यह भी मान्यता होती है कि यह परंपरा उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कराएगी। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में विदेशी महिलाओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाषा, संस्कृति और परंपराओं की समझ उनके लिए एक चुनौती बनती है, लेकिन उनकी लगन और निष्ठा उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। विदेशी महिलाएं पहले गुरुकुल या अखाड़ों में प्रवेश करती हैं, जहां उन्हें संन्यास की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद वे दीक्षा की प्रक्रिया से गुजरती हैं। इस दौरान वे शारीरिक तपस्या, योग, ध्यान और ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। विदेशी महिला नागा साधुओं की विशिष्ट जीवन शैली। नागा साधु बनने के बाद ये विदेशी महिलाएं भारतीय नागा साधुओं के समान ही साधना करती हैं, तपस्या करती हैं और अपने शरीर पर भस्म लगाती हैं, जो उनकी साधना और पवित्रता का प्रतीक है। उनकी दिनचर्या में ध्यान, योग और मंत्रों का उच्चारण शामिल होता है। वे गुफाओं, हिमालय की गहराइयों या कुंभ मेलों में अपने आध्यात्मिक जीवन को जीती है। विदेशी महिला नागा साधुओं का जीवन कई बार चमत्कारिक अनुभवों से भरा होता है। उनकी साधना इतनी गहन होती है कि वे प्रकृति और ऊर्जा के साथ एकरूप हो जाती हैं। कुछ विदेशी नागा साधुओं ने अपनी साधना के दौरान अद्भुत अनुभव किए हैं, जैसे कि अपने शरीर को ऊर्जा के माध्यम से नियंत्रित करना, अत्यधिक ठंड या गर्मी में जीवित रहना और दूसरों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना। इन चमत्कारिक अनुभवों के कारण वे भारत और विदेशों में आध्यात्मिकता की प्रेरणा बनती हैं। विदेशी महिला नागा साधुओं को समाज में कई बार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके निर्णय को समाज तुरंत स्वीकार नहीं करता। फिर भी उनकी निष्ठा और तपस्या समाज के मन में उनके प्रति सम्मान पैदा करती है। कुंभ मेला वह पवित्र अवसर है जब नागा साधु अपने गुप्त जीवन से बाहर आकर एकत्र होते हैं। यह मेला हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। नागा साधु इस मेले में अपनी परंपराओं, तपस्या और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कुंभ मेला में नागा साधुओं का प्रवेश एकदम रहस्यमय होता है। वे अचानक मेले में प्रकट होते हैं और अपने अखाड़ों के साथ पवित्र स्नान करते हैं। यह स्नान, जिसे शाही स्नान कहा जाता है, उनके लिए विशेष महत्व रखता है। उनका मानना है कि इस स्नान से उनकी साधना को पूर्णता मिलती है और यह उन्हें मोक्ष के करीब लाता है। कुंभ के बाद गुप्त जीवन की ओर वापसी। कुंभ मेला समाप्त होते ही नागा साधु अपने गुप्त जीवन में लौट जाते हैं। वे जंगलों और हिमालय की गुफाओं में छिपे स्थानों पर तपस्या करने लगते हैं। उनके ये स्थान अत्यंत गुप्त होते हैं, जहाँ केवल दीक्षित साधु ही पहुँच सकते हैं। उनका यह गुप्त जीवन साधना और आत्मबोध पर आधारित होता है। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए रहते हैं
और केवल अपने गुरु और अखाड़े के निर्देशों का पालन करते हैं। गुप्त संदेश और साधना का रहस्य। नागा साधु अपने जीवन में गुप्त संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश प्रतीकों और गुप्त भाषाओं के माध्यम से होते हैं, जिन्हें केवल नागा साधु ही समझ सकते हैं। उनकी साधना में योग, ध्यान और विभिन्न तंत्र विद्या का समावेश होता है। वे प्रकृति के साथ एक रूप हो जाते हैं और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। उनकी साधना में अग्नि तप, जल साधना और मौन व्रत जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। कुंभ मेला में नागा साधुओं की शक्ति का प्रदर्शन। कुंभ मेला में नागा साधु अपनी शक्ति और तपस्या का प्रदर्शन करते हैं। वे भस्म रमा कर नग्न अवस्था में रहते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वे भौतिक सुखों से परे हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, खड्ग और अन्य हथियार होते हैं, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक होते हैं। उनका शाही स्नान उनके नेतृत्व और अखाड़े की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। कुंभ मेले का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय सनातन परंपरा की गहराई को दर्शाने वाला एक आध्यात्मिक संगम है। नागा साधुओं की उपस्थिति इस मेले को और भी विशिष्ट बनाती है। उनका जीवन और उनकी साधना समाज को यह संदेश देती है कि आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मांड की वास्तविकता को समझने के लिए त्याग, तप और ध्यान अनिवार्य है। नागा साधु रहस्य और प्रेरणा का प्रतीक। नागा साधु अपने गुप्त जीवन और साधना के माध्यम से केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे आत्मज्ञान और त्याग के प्रतीक भी हैं। उनके गुप्त जीवन से हम सीख सकते हैं कि सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बाहरी सुखों का त्याग और आंतरिक शांति का मार्ग चुनना आवश्यक है। तो दोस्तों, यह थी नागा साधुओं के गुप्त जीवन और कुंभ मेले की रहस्यमय यात्रा। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि साधना और तपस्या के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और जीवन का गहन अर्थ समझा जा सकता है।